नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इन दोनों राज्यों की बड़ी खबरों का सिलसिला। खबर बालाघाट से है, जहां वार्ड क्रमांक 23 स्थित आकाशवाणी कॉलोनी के रहवासियों ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले कलेक्ट्रेट गेट पर सांकेतिक तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मकान खाली करने के लिए 6 से 8 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम गोपाल सोनी और आपके प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पमनानी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। समझाइश के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इस दौरान मनोज पमनानी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। प्रशासन का कहना है कि रहवासियों को पहले भी कई बार समय दिया जा चुका है, जबकि प्रदर्शनकारी मानसून को देखते हुए अतिरिक्त मोहलत की मांग पर अड़े हुए हैं। आज सुबह 9 बजे मुझे जानकारी हुई कि आम आदमी पार्टी से मनोज पमनानी कुछ महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने वहां पर गेट को बंद कर दिया। मौके पर पहुंचने पर मालूम चला कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब हमको ज़मीन या अन्य कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हमको समय चाहिए, और वो लगभग 8 या 9 महीने का मांग रहे थे। हमने उनको बताया चूंकि इतना समय हम नहीं दे सकते, निर्माण एजेंसी को समयावधि पे कार्य पूर्ण करना है। हम एक जो वर्षा काल को देखते हुए जो एक व्यवस्थित समय है 4 महीने का, वो हम एक बार दे सकते हैं कि जो परिवार वहाँ रह रहे हैं वो 4 महीने के भीतर अपना कोई और दूसरा स्थान देख लें, या अगर वो नगर पालिका के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान चाहते हो तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ या फिर नगर पालिका में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, हम उस पर कार्रवाई करें। वहाँ पर उनके द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर और शासकीय जो भवन है उसका दरवाजा रोकने पर हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम कर। मेरी श्री शिव जायसवाल जी जो आम आदमी पार्टी के यहाँ हम देखते हैं अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई थी। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पार्टी से ऐसे कोई भी संदेश या कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनको अधिकृत नहीं किया गया था। उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है और उन्होंने भी इस कार्य की भर्त्सना की है, क्योंकि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। तो उनके द्वारा एक बताया गया कि ऐसे कभी भी शासकीय कार्यालयों पर दरवाजों पर अवरोध उत्पन्न करना या उस पर लॉक करने की घटना को आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है, और उन्होंने भर्त्सना भी की है और नियमानुसार उनके विरुद्ध, मनोज पमनानी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि वार्ड नंबर 23 के जो निवासी हैं पिछले कई वर्षों से 30-40 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, जो कि इनको पिछले कुछ समय से नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है और हटाने के लिए कहा जा रहा है। इन गरीबों का सिर्फ इतना सा कहना है कि 6 से 8 महीने का समय दिया जाए, लेकिन आज एसडीएम साहब के आदेशानुसार कल शाम तक इनके पास जो नोटिस आए हैं उसमें आज बुलडोजर आने की बात कही गई है। तो उसमें से 4 से 5 लोग बीमार हो गए हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, और पिछले कितने 10-15 दिन में 3-4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कितने दिन में हुई है? 15-20 दिन में 3-4 लोग। इधर आ जाओ आप लोग। तो ये लोग मुझसे मुलाकात करने आए थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ये चीज हो सकती है। मैंने इनसे सिर्फ साफ कहा, सरकारी जमीन है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है, वो आपकी नहीं है, सरकारी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं समस्या का निराकरण आपकी टाइम लिमिट को देख के मैं कर सकता हूँ। ये बेचारे सब राजी हुए कि हम बरसात में कब जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ 6-8 महीने का समय चाहिए। सही बोल रहा हूँ? इनको जमीन नहीं चाहिए इनको जमीन, और ये कोई जमीन के लिए नहीं खड़े, ये सिर्फ बारिश में परेशान होने के लिए खड़े हैं कि हम कहाँ जाएंगे। बात ये आ रही है कि इनको नोटिस खाली कराने का तो दिया गया है, लेकिन साथ में इनको 3 से 3.5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। दिखाइए नोटिस, ये जुर्माना किस बात का है?
अगर 3.5 लाख रुपए इनके पास होते तो आपके 2.5 लाख रुपए का बूढ़ी वाला मकान है नकदी में क्यों नहीं खरीदते? आप लोगों को इतनी समझ नहीं है। वो एसडीएम गोपाल सोनी जाता है इनके पास और कहता है कि शासकीय जमीन के पट्टे नहीं मिलते। किसने बना दिया एसडीएम उसको? पट्टे शासकीय जमीन के ही मिलते हैं, बशर्ते अगर आपको पट्टे देने लायक जगह नहीं है तो आप उनको ये बोल सकते हैं। लेकिन ये शब्द कैसा हुआ कि पट्टे नहीं मिलते? शासकीय जमीन के ही पट्टे मिला जाता है, भूस्वामी के पट्टे नहीं दिए जाते। और आप बीजेपी के इशारे पे सारी चीजें हो रही है आपके माध्यम से। आप बीजेपी की बातें किए जा रहे हो। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। ये 3 लोग जो मर गए हैं इनका भुगतान कौन देगा? आज वो वहां पे बैठे हैं, 4-5 लोगों को मैं देख के आया हूं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। वो भी अगर कुछ दिनों बाद अगर मर गए तो उनका भुगतान कौन करेगा? बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लोगों की सेवा करना अलग बात है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन से पूछता हूं, जब ये रिटायर होते हैं तो इनके क्लेम फॉर्म में एक जगह भी रिटायर नहीं लिखा होता। आप सरकारी कर्मचारी हैं, शायद अभी अब कलेक्ट्रेट में आए हैं। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां मां अमन चैन मंदिर के समीप प्रस्तावित एसटीपी प्लांट का ग्रामीणों, श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों और करणी सेना ने विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, इसलिए इसके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना जनभावनाओं के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक दशहरा मैदान की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और प्लॉटिंग पर भी आपत्ति जताई। करणी सेना और ग्रामीणों ने प्रशासन से एसटीपी के लिए वैकल्पिक स्थान चुनने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। की फोड़ आयोजन जो पुराने परंपरा हमारे रावले से स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैं आजकल कोई जनप्रतिनिधि कोई सुनने को तैयार नहीं, तो हम सब एकत्रित होके इसका मुद्दा उठाना है और ना कोई 1 इंच जमीन यहाँ नहीं देंगे इनको एमपीआईडी से। और रही बात, यह मारने को भी तैयार है। ये जो धरोहर जो पुरानी परंपरा चल रही है इसको हम कायम रखेंगे। जो परंपरा है वो तो यथावत रहेगी और परंपरा के हिसाब से जितनी जमीन की आवश्यकता है वो छोड़ी भी गई। घुड़सवारी वगैरह के लिए और रावण दहन के लिए भी जो जगह है वो छोड़ी गई है। इनके जो 3 प्लॉट आ रहे हैं उस संबंध में चर्चा कर लेंगे। बाकी तो जो एसटीपी प्लांट भी बन रहा है वो मंदिर से नीचे की ढलान की ओर बन रहा है और वो पूरा अंडरग्राउंड रहेगा, ऐसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। और इनको एक बार और पूरा प्लान समझा दिया गया है, जो इन्होंने ज्ञापन दिया था उसके तारतम्य में इन सभी नागरिकों को, जो समिति के लोग हैं उनको बुलवा के समझा भी देगा। ये सहमत भी है कि हाँ, सब हमारी जो घुड़दौड़ के लिए जो जगह है वो बराबर है। रही थोड़े से 3 प्लॉटों की तो उस संबंध में चर्चा हो जाएगी प्रशासन से, एमपीआईडीसी से, बाकी चल जाएगा। दशहरा मैदान की जमीन तो आज भी खाली है और उसके लिए अमन चमन टेकनिक के आने के लिए प्लान के अनुसार बराबर 7 मीटर का भी रास्ता भी कराया, उसको 9 मीटर करने का बात कर रहे हैं कि 9 मीटर चौड़ा कर दे, ताकि आने जाने के साथ में जो पुराना रास्ता है उसमें भी पैदल आने जाने की रास्ता रहेगा। जहाँ तक निशानेबाजी और मटकी फोड़ का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए भी क्या है कि रोड के उस पार भी जो आज प्लानिंग हो चुका है उस पार भी तो कुछ प्लान आएगा। अभी किसानों ने जमीन नहीं दी है तो उस जो परंपरा है उसको कैसे और कहाँ निभाया जाएगा वो वरिष्ठ स्तर से निर्णय लेके और परंपरा को यथावत रखा जाएगा। जो हमने आवेदन दिया था उस विषय में तहसीलदार साहब और एमपीआईडीसी के साथ में जो जगह हमने देखी, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें हमने देखा कि उसमें कुछ कमर्शियल प्लाट भी बेच दिए और सीवरेज जो पूरे क्षेत्र का गंदा पानी आके यहाँ पे इकट्ठा होएगा जो माताजी के मंदिर के पास, तो ऐसा इनकी प्लानिंग है। पर हम सब ने यही निर्णय लिया कि ये हम नहीं होने देंगे। जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पे घुड़दौड़ होती है, जहाँ पे निशानेबाजी होती है, रावण दहन होता है, वो जगह पूरी तरह छुड़ाएंगे। उसमें हमको विरोध करना पड़े, धरना देना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। हम एमपीआरडीसी तहसीलदार साहब को भी कहना चाहते हैं कि ये हम अभी आपको सूचना कर रहे हैं, कृपा करके हमारे जो समस्या का समाधान करें और जो कमर्शियल प्लाट है उनके भी जल्दी से स्थानांतरित कीजिए। और सीवरेज पानी जो आप ये सोचिए कि गंदा पानी, पूरे क्षेत्र का गंदा पानी यहाँ फिल्टर करने के लिए जो बदबू आएगी पूरी तरह, वो माताजी के पास ला रहे हैं। तो उसमें पूरे क्षेत्र वाले को सूचना देता हूँ कि आप भी यहाँ के आके सभी समर्थन करें और इस विषय में हमारे साथ रहे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक ये नहीं छोड़ेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। सभी बेटमा क्षेत्र के वासियों से भी निवेदन है कि आप सब हमारा साथ दें और ये हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है
इसको मुक्त कराइए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। खबर जांजगीर से है, जहां चांपा जिले के अकलतरा प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विभिन्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जानने आए हैं। सिंहदेव ने पार्टी की मजबूती में कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके उत्साहवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके आगमन पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथियों से मिलने आए हैं। समय समय पर बात होती रहती है, मिलने आते बाबा, ये मौका मिला तो हम लोग मिलने के लिए सबसे प्रयास कर रहे हैं, घर जा रहे हैं सबसे। इसमें तो सिर्फ मिलने का एक व्यवहार, पुराने साथी हैं, और बाकी राजनीति है तो वो तो थमती नहीं है। वो हर गतिविधि में वो बात जुड़ी रहती है। चुनाव बहुत टाइम है, अभी आते हैं, मिलते हैं तो लोगों से जानकारी भी लगती है, क्षेत्र की स्थिति क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ गठन हो गया, कहाँ कहाँ नहीं हो गया, आगे के लिए कैसी तैयारी है, तो मिलने में ये सारी बातें भी होती ही है। जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई में संकुल स्तरीय 5 दिवसीय आचार्य अभ्यास वर्ग का शुभारंभ हुआ। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के कौशल विकास के उद्देश्य से आयोजित इस प्रशिक्षण में अमानगंज, सुनवानी कला, गुनौर और पवई के आचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद एवं कवि रघुवीर तिवारी, व्यवस्थापक भवानी प्रसाद पटेल और प्राचार्य राजेंद्र कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। वक्ताओं ने शिक्षकों की भूमिका, समर्पण और सतत प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। आगामी 5 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में शिक्षण योजना, प्रयोगात्मक गतिविधियां, विभागीय एसओपी और कंप्यूटर आधारित शिक्षा सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।